गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव के स्कूल में, क्योंकि यहाँ है 15 अगस्त। तो मज़ा आएगा भाई, चलो बहुत मज़ा आने वाला है। चलते गाइस, चलो गाइस हम स्कूल में आ गए हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है। अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ यहाँ, लेकिन हो जाएगा। चलो गाइस देखते हैं हम भी। गाइस यहाँ पे ये देखिए देव ब्लॉगर। हेलो भाई, फूक मार रहा है, इधर आग जगा रहा है, चाय बना रहा है। ये देखो स्कूल में कितनी भीड़ हो रखी है। यहाँ देखिए सामान, देखिए यहाँ पे स्कूल में कितनी भीड़ हो रखी है। ये देखिए गाइस यहाँ पे तराजी चल रही है। ये देखो गाइस बैठे हुए हैं यहाँ पे गांव के लोग, और यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। वो देखिए उधर, चलो आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा। महिला मंगल दल गलेगांव, महिला मंगल दल गलेगांव।
सम्मानित विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षा जयंती देवी जी और ग्राम प्रधान सम्मानित श्री सिंधु गोसाई जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री बसंती शाह और प्रधान दरखास्ती खाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री विपिन मेंदोला जी, इस विद्यालय के अध्यापक प्रधानाध्यापक श्री दिलवर जी, श्री कयूम जी, श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्रीमती लखेड़ा जी और मेरे साथ आए रामपाल गोसाई जी, रामदयाल गोसाई जी और हमारे पटवाल जी, बुढ़ानंद शाह जी, महिला मंगल दल दरखास्ती खाल, गाजा, मुछेलगांव, डिंड सभी और सभी ग्रामवासी, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विशेषकर विद्यालय परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पुनीत अवसर पर मुझे अपने बीच में उपस्थित होने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं कम से कम 8-9 जगह जाए कार्यक्रम में, पर मिलवान ना मिला आज वो खिंचाना छोटे बच्चों को बनाना, क्योंकि ये छोटा मोटा दिवस नहीं है। इसको आप ये मत समझना, ये हमारी दिवाली से भी, होली से भी बड़ा त्योहार है। इससे बड़ा त्योहार नहीं हो सकता कोई, क्योंकि अगर ये देश आजाद नहीं होता तो आज की तारीख में हम लोग यहाँ पर नहीं होते, हम गुलाम होते, कई अंग्रेजों की सेवा करते होते। हमारे कई लोगों ने अपने घर बार त्यागे, अपने जीवन अपनी छाती में गोली खाई, भूखे रहे, नंगे रहे, प्यासे रहे, अपने परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा, लेकिन अपना जीवन सर्वस्व निछावर किया इस देश के लिए। तो इसलिए आज इस 15 अगस्त पर हम उन अपने स्वतंत्रता सेनानियों को आप हृदय से उनका याद करते हैं और ये शपथ भी लेते हैं कि उन्होंने जो समृद्ध भारत की कामना की थी, जो स्वतंत्र भारत की कामना की थी, उसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, उसको हर समय चिरस्थायी बनाए रखेंगे। ये आज हम अपने 15 अगस्त में आज ये शपथ लेते हैं। इसलिए आज हम सब की ओर से हम उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अमर शहीदों। और ये अच्छी बात है, मैं विद्यालय परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बच्चों का यहाँ पर प्रशिक्षण कराया, छोटे बच्चों का। और मैं समझता हूं कि अब ये धारणा खत्म होनी चाहिए कि साहब अंग्रेजी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छे होते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो टीचर हैं, अगर इनका सहयोग गांव के अभिभावक करें अपने बच्चों के, तो इनसे बेहतर आपको कभी प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब वो नहीं है विद्यार्थी, पहले तो लोगों हेल्थ भी लगा, पढ़ाई भी पढ़े, तब बात समस्या। आज तो केवल पढ़ाई पे पढ़ाई कर रहे हैं और खेल के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। मैं तो देखता हूं कि जब ये बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये दिलबर साहब तो गवाह है कि जब मैं बच्चे जाते हैं तो मैं स्वयं जाता हूं वहां देखने के लिए, मेरे बच्चों का, मेरे क्षेत्र के बच्चों का व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। वो जो दिलबर साहब नाम बता देगा, कई टीचर जानते हैं। बच्चों को देखता हूं कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। इनके लिए मैं ट्रैक सूट भी देता हूं अपने जेब से। सारे बच्चों को मैं कहता हूं इनको ट्रैक सूट और जूते दो, ताकि ये वहां पर खेल सकें। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब बचपन में खेलता था तो हमारे पांव में जूते नहीं होते थे, हमारा झगड़ा पुड़ा लगा रेंचा कपड़ों पर। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे वो दिन न देखें, जो गरीबी के अभाव का जीवन न दें। मैं आज भी कह रहा हूं कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मुझे लगा कि बहुत कई जगह चटाई में बच्चे थे हमारे। बहुत सारे टीचरों ने कहा, मैंने कहा भाई चटाई में बच्चे, कई जगह तो चटाई भी नहीं थी। मैंने उसी दिन शपथ क्या कि प्राथमिक विद्यालयों में कोई विद्यालय ऐसे नहीं होगा जिसके लिए मैं फर्नीचर नहीं छोड़ूंगा। सब बच्चों को मैंने फर्नीचर दिया। उसके बाद एक दिन मैं अपने घर में था, मेरा बच्चा कंप्यूटर से खेल रहा था, तो दैनी डांडा से एक बच्चा आया था अपने पिताजी के साथ, वो छेद से देख रहा था और बार बार पिता मुझा कि भूला बार टीवी देखूं। उसको पता नहीं था कि कंप्यूटर क्या है। मैंने उसी दिन कहा हमारे लिए धिक्कार है कि हमारे बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं होंगे। तो मैंने उसी दिन शपथ ली कि हम प्राथमिक विद्यालयों को भी हम कंप्यूटर देंगे। और आज की तारीख में जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा है वो हमारी सरकारी स्कूलों में भी सुविधा है। ये हम लोगों का सब मिलके। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान अभिभावक का होना है। वो एक हूं सबसे ज्यादा कि भैया हम अब क्या कर दो, मैं सब जगह बोलूं भाई कि बस सुबह जो हम अब गोठम अब छनिम जो दो
वो पीण भी दींदो, पानी भी दींदो, घास भी दींदो, दिन भी देख दो उते पानी भी दींदो, बेकुदा ढंग से दरवाजा घोटन दो कि कहीं बाग नहीं खा जा। हम गोरों थे करता नहीं गोड़ों थे अल्लोड़ों थे उन्हें मेल देने सवेरी और बेकुदा की पूछ उनके आके निकाल भगवान जाने गोरों से भी फूट जाने कैसे करके बनेगा बच्चा। आप ये क्या समझ रहे हैं ये आपके पास 6 घंटे 7 घंटे रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घंटे आपके साथ बिताता है, अपनी माँ के साथ बिताता है। मेरे निवेदन है कि जिस दिन आप अपने बच्चों की कॉपी देखने लग जाओगे, जिन अपने बच्चों पे आप ध्यान देने लग जाओगे, तो उस दिन ये बच्चे ये हमारे जो टीचर हैं ये भी अलर्ट हो जाएंगे, ये भी बोलेंगे कि ना बाप देखना चाहिए वो भैया ले फटाफट पढ़ाना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि इन टीचरों से जो कखी नौकरी नहीं लोग क्यों बहन जी गलत कह रहा हूं मैं, कुछ वक्त चल गया प्राइवेट स्कूलों बट्टाई भी बना देना बाय कुछ ना। पढ़ाई के मामले में हमारी सरकारी स्कूल है, आज आप देख लीजिए सबसे ज्यादा आईएएस, सबसे ज्यादा आईपीएस और सबसे ज्यादा हमारे नौकरी में जो निकल रहे हैं वो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के निकल रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इन स्कूलों विद्यालयों को आप छोटा मत समझिए, और जो ये बहाना ढूंढ रहे हैं ना कि लोग हम बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, हाँ यहाँ कमी बेसी हो रही है तो उसके लिए हम लोग हैं, कोई कमी है कोई साधन की व्यवस्था है हम देते हैं। आपने देखा कभी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को कभी आप नेशनल अवार्ड जीते हुए देखा आपने खेल में? मेरी यहाँ अंकिता ध्यानी है, ओलंपिक में जाना बहुत बड़ी बात, पहले तो स्टेट से बाहर जाना, ओलंपिक में गई है हमारी मेरुड़ा की, ये जयरी खाल ब्लॉक की यहीं पर पीपल चौड़ के सामने की, ओलंपिक में खेली है। एक लड़की और है हमारी यहाँ पर नेशनल खेल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सरकारी स्कूल से बच्चों का भविष्य ज्यादा उज्जवल है। बस एक ही शर्त है कि आप जब लोग अपने बच्चों पर ध्यान जरूर दें, शाम को पूछें, इसको अभिभावक संघ की बैठक में जाएं। और आज मैंने भी क्या, मैं भी तो आपने 10-12 बहुत बड़े जब कम से कम 10,000 आदमी जाऊं सलामी लेनी चाहिए मिला, मैंने नहीं छोड़ा उनको। मैं कहा नहीं, हमें जाना है तो हमें गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाना है और वहां के लोगों को ये बताना है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए आप और हमने मिलकर एक मेहनत करनी है ताकि इनका भविष्य सुखद रहे, अच्छा रहे। तो मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं कि यहाँ पर बहुत अच्छा बच्चों ने, बल्कि वो कह लड़की बड़ी बालिका तो बहुत ही अच्छी कर रही थी, क्या नाम से छोटी बच्ची थी आशिता, बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो उसको गाना भी याद छींद है। तो ये तो आप बच्चों को जैसा ढालोगे वैसे वह आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ लड़कियां तो आजकल वैसी भी ज्यादा हो गई हैं भैया। अभी लोड़ो हम तो अपने बड़े शर्म में कह दे कि अब जे स्कूल में जाना मतलब तो लड़की लोड़ी लोड़ रही और लोड़ो बुझे बुढ़ो रही ना। अब वो शर्म भी आंदो एक दफे ना अब 6 भी बात एक दफे भाई एक दफे यार एक डिस्टर्ब गाँव मम्मा छा मम्मा नमस्कार कोट द्वारा तो वे इनके छाती में एक फाइल रखी है मंगलो विवाह मंगलो आ गया चल गया कि किसी घर बल बाबा ना जान पाए कभी ना बाब मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे वाक्य पूछे तो नहीं जान पा फौजी लोग बोलो कि नहीं जान पा कभी ना तो मैं वाक्य क्यों पूछे भाई ना आज तो बस देखो चाहिए एक्सरा करा रात में आप भटूर तोड़ना चाहिए लोड़ों से ज्यादा लोड़ की बढ़िया है भैया। वो मैं तुम भी रह ले तो वही चिंता ये रहने की मैं बुबे कनवाल मैं बुबा कनवाल, इससे लड़की से ज्यादा वफादार नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं जिसकी लड़कियां होंगी वो ज्यादा सुखी होगा, गारंटी लिख लो इस बात की। इसलिए लड़कियां हमारी मैं देख रहा हूं जब उन पर बुद्धि भी जल्दी है, कोई चीज की कैचिंग पावर जल्दी है उनकी, जल्दी ग्रहण करती हैं बच्चियां। इसलिए आप देख रहे हो ओलंपिक में यह बटक में लड़का नहीं गया, लड़की गई यहाँ नहीं अरे देखा जी सब बेटला सबके सब है। इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़कियां हैं बच्चे हैं हमारे, इन पर अगर आप ध्यान दोगे मैं गारंटी दे सकता हूं कि इनमें आईएएस और पीसीएस इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे। आप ये बोलोगे मोदी कहां से निकला, इन्हें प्राथमिक विद्यालय से निकला। जो हमारी मुर्मू है जो राष्ट्रपति वो कहां से निकला, अभी आपने साउथ का सबसे बड़ा एक हमारा वैज्ञानिक है वो भी गांव के सबसे निकला। और अभी भी लगा तिलक त्रिपुण लगे देखो धोती में रहता है। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास, और आज ये सबसे बड़ी बात यह है, पर एक बात अभी को भुनचा वो गुस्सा जी बुना जब भाषण दे चल गया हूं तो बुनुचा के साथ बचा कम हो जाए। अभी मैं बाबर ये गांव को ना पिपली में मूल गांव चौक वह गो में तो वह गांव बोल साहब स्कूल खाली हो गया, स्कूल खाली हो गया। तो बेटे एक बुढ़ी देखो देखो बनने होंगी साहब कुछ मर्च वर्च बाबा बोल दे तू भलिया जत का सर गाँव की इत मेरे छा जब लौड़े नहीं होना चाहिए लोगों स्कूलों का बैठे कान पर। तो ये भी एक संकट है। आप इसको हंसना मत समझना, इसको मजाक में मत समझना इस बात को। आदमी का एक बच्चा, मैंने 20 परिवार देख लिए हैं जिनका एक बच्चा था दुर्घटनाग्रस्त में चले गया, पूरा परिवार थार पे खड़ा हो गया, पूरा अंधकार में आ गया बच्चा। इसलिए इसमें शर्म की बात नहीं है, भगवान देने वाला। भले मेरे लिए लोग बोलते भी तो मैं ऐसा मत बोलो, मैं कह रहा हूं इस बात को, कम से 2 या 3 बच्चे जरूर होने चाहिए बच्चे।
और कभी एक गांव भी बचेगा, पहाड़ में बचने का पलायन उतना नहीं है जितना हमारे बच्चे नहीं हो रहे। हम सब एक शौक भी हो गया लोगों को बच्चे न पालने का, और विशेषकर महिलाएं। भाई एक बड़ी बात, ये पहाड़ बचेगा तो महिलाओं की वजह से बचेगा। महिला का ये रट छोड़ दिया कि मिल मुड़ जान, मिल भाबर जान, जे दिन वो रट छोड़ दिया वो दिन गाँव बच जान। आज आपके पास बिजली है, पानी है, सड़क है, पहले कक्षा है। पुराने जमाने लोग होते, पूछो तुम ना, 2 घंटा तक पैदल जाते थे लोग राशन के लिए, 2 घंटा तक, और तब पैदल आते थे, तब लोग गांव बसे हुए थे। आज आपके घर के सामने सड़क है, आपके मुंह पे आपके पास पानी है, आपके पास घर घर में बिजली है। तभी भी अगर हमारा पलायन हो रहा है तो इसमें गलती किसी सरकार की, किसी की नहीं है, ये गलती हमारी है। तो गाइस स्कूल से हम आ चुके हैं घर पे। तो बताना आज का ब्लॉग कैसा था। आज का ब्लॉग बहुत बड़ा बना दिया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। तो मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।